हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। देखिए, इस वीडियो में हम चैप्टर 4 आईपीसी के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू रह गए थे हमारे, वो सब सॉल्व करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 से देखते हैं। कह रहे हैं कि डकैतों के एक गिरोह द्वारा तुरंत हत्या की धमकीवश एक लोहार ने एक जोहरी की तिजोरी तोड़कर खोल दी। इस मामले में क्या जो ये है, कौन जिसने ताला तोड़ा है ना, लोहार, क्या वो दोषी होगा या नहीं होगा? तो देखिए, जो सेक्शन 94 है हमारा आईपीसी का, तो उसके अकॉर्डिंग जो लोहार है वो किसी भी आपराधिक दायित्व का दोषी नहीं है ना। वो सभी आपराधिक दायित्व से क्या होगा, मुक्त होगा। क्योंकि सेक्शन 94 क्या प्रोवाइड करता है कि अगर कोई व्यक्ति जो हत्या है ना, हत्या या गंभीर उपहति जो उसी टाइम पे कोई से कारित करने की धमकी दे कि भाई अगर तुमने ये काम नहीं किया तो हम तुम्हारी हत्या कर देंगे या तुम्हें घोर उपहति कारित कर देंगे, है ना, कोई ऐसी धमकी देकर कोई एक्ट करवाता है, तो वो क्या होगा, वो उस टाइम पे ऐसा कोई एक्ट कर जो वो धमकी बस करता है ना, जिसे धमकियों से उसने विवश किया है, तो उसके लिए वो पनिशेबल नहीं माना जाता। तो हमारा आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, क्या एक गरीब व्यक्ति अपनी रुग्ण माता के प्राण बचाने हेतु दवाई की दुकान से दवाइयां चुराता है, कै को क्या बचाव मिलेगा? तो यहाँ पर देखिए, कै को कोई भी बचाव नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, इंडियन पिनल कोड की कौन सी धारा आश्रित कार्य को अपराध नहीं मानती? किसको आश्रित कार्य को अपराध नहीं मानती? तो किसको नहीं मानती? सेक्शन 95 की बात करती है कि भाई जो छोटी छोटी बातें हैं, कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि उसने मुझे हल्का सा धक्का दिया, है ना, डी मिनिमस नॉन क्यूरेटलेक्स, कि भैया विधि जो है वो तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती है ना, तो वहां पर ये पनिशेबल नहीं होगा। तो सेक्शन क्या 95 है। नेक्स्ट है, विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती। देखिए, ये जो सेक्शन है 95 और ये जो बात है, ये जो सेक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, है ना। बार बार क्वेश्चन में, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई भी कार्य अपराध नहीं होता जिसे प्राइवेट प्रतिरक्षक के अधिकार के रूप में किया गया हो। फिर इसका तर्क दे रहा है, कारण दे रहा है कि जहां समाज की सहायता न हासिल की जा सकती हो, वहां व्यक्ति स्वयं की रक्षा के लिए सब कुछ कर सकता है। क्या ये बात सही है? तो देखिए भाई, बातें तो दोनों सही है ना। और क्या है, ये ए तथा तय दोनों सही है, तथा तय ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है ना, क्योंकि सही से स्पष्टीकरण नहीं दे रहा। और सेक्शन 96 से 106 तक किसके बारे में प्रावधान किया गया है? प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में प्रावधान किया गया है। और प्राइवेट प्रतिरक्षा किसके लिए? अपने शरीर की या किसी अन्य के शरीर की, या फिर संपत्ति की जो अपनी या किसी और की हो सकती है। तो हमारा आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किसकी नैसर्गिक प्रवृत्ति पर आधारित है? तो किसकी नैसर्गिक प्रवृत्ति पर आधारित है भाई? ये आधारित है आत्मरक्षा की, निजी प्रतिरक्षा की, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार क्या है? प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो अधिकार है वो रक्षा के अधिकार है, ना कि बदला की। ठीक है, इसमें बदला नहीं लिया जा सकता, केवल अपने या किसी व्यक्ति के शरीर की रक्षा की जा सकती है। नेक्स्ट है, इंडियन पिनल कोड की धारा 97 स्पष्ट उल्लेख करती है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कुछ प्रतिबंधों के अधीन होता है। ये प्रतिबंध कहाँ दिए गए हैं? सेक्शन 99 में दिए गए हैं। और प्रतिबंध क्या है भाई? अगर कोई लोक सेवक काम करने आ रहा है, किसी को पकड़ने आ रहा है ना, तो आप लोक सेवक के क्या उसके कर्तव्य में बाधा नहीं डाल सकते, तो उसके विरुद्ध आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। फर्स्ट बात कहता है ये। सेकंड कहता है कि अगर कोई व्यक्ति लोक सेवक के निर्देश के अनुसार कार्य कर रहा है ना, तो वहां पर भी निर्बंधन लगा देता है। फिर थर्ड कहता है कि अगर आप लोक सेवक की सहायता प्राप्त कर सकते हैं, तो तब भी आप प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो निर्बंधन मैंने आपको तीनों बता दिए। नेक्स्ट है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध होता है, कहाँ पर उपलब्ध होता है, कब उपलब्ध होता है भाई? जो ये प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, किसी विधि विरुद्ध जमाओं के सभी सदस्यों के विरुद्ध भी उपलब्ध होता है। क्लियर? नेक्स्ट है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है, कब उपलब्ध नहीं है? अब देखिए, प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो अधिकार उपलब्ध होगा,
यहाँ पर अगर कोई विधि विरुद्ध जमाव है ना, विधि विरुद्ध जमाव में जब किसी व्यक्ति को ये आशंका हो जाए कि या तो इससे मृत्यु कारित हो जाएगी, इस कार्य से ये जो कर रहे हैं ये घोर आपत्ति हो जाएगी, है ना, या व्यपरण कर लेंगे, या क्या रेप टाइप का सेक्शन 377 से रिलेटेड ऑफेंस, या फिर कौन सा सदोष परिरोध कर देंगे ये, है ना। और क्या एक क्या है कि वो तेजाब फेंकने वाला कोई एक्ट है, ऐसा अगर कोई एक्ट की संभावना होती है तो कहाँ प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध होता है, क्या मृत्यु कारित करने तक। उसके बाद में है कि भाई 101 क्या कहता है कि मृत्यु कारित करने से अलग कब होगा, जब इन 7 बातों के बारे में से अन्य किसी अपराध के किए जाने की संभावना हो, किसी चोट के पहुंचाने की संभावना हो, तो अन्य हानि कारित कर सकते हैं। क्लियर है। फिर बताता है संपत्ति, संपत्ति की भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है भाई, है ना। कोई क्या कर रहा है, लूट कर रहा है, रात्रों गृह भेदन कर रहा है, अग्नि द्वारा रिष्टि कर रहा है, या चोरी कर रहा है, रिष्टि कर रहा है, गृह अतिचार कर रहा है, जिससे क्या हो जाता है, ऐसी आशंका प्रतीत हो जाती है कि भाई वो उससे कोई मृत्यु या घोर प्रतिकारित कर देगा, तो उसके लिए प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है। कब उपलब्ध नहीं है, कह रहा है कि किसी पागल के विरुद्ध, पागल के विरुद्ध तो है भाई, शिशु के विरुद्ध भी है, कह रहा है कि जब लोक अधिकारियों से सहायता प्राप्त करने का समय उपलब्ध हो। मैंने अभी आपको निर्बंधन बताए थे, है ना, 99 का 3 यही तो कहता है कि जब लोक अधिकारी से सहायता प्राप्त करने का समय उपलब्ध हो तब आप प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा सी। नेक्स्ट है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध है सभी के विरुद्ध है भाई, वो चाहे आयु कुछ भी हो, क्षमता कुछ भी हो, पागल के विरुद्ध भी उपलब्ध है, सभी के विरुद्ध उपलब्ध है। नेक्स्ट है सही उत्तर को इंगित करना है। इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो है सेक्शन 99 के अंतर्गत दिए गए प्रतिबंधों के अधीन होगा। क्लियर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इनमें से कौन सा कथन सही है ये बात पूछ रहा है। तो भाई भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो अधिकार है ऐसे कार्य के विरुद्ध भी उपलब्ध है जो संहिता के अंतर्गत अपराध ना हो। नेक्स्ट है प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग गैर कानूनी आक्रमण के निरसन तथा जवाबी कार्रवाई हेतु भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार केवल स्वयं तथा अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए उपलब्ध होता है। नेक्स्ट है शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का हो सकता है यदि इस आशय से किया गया हमला कि किसी व्यक्ति को ऐसी परिस्थितियों में सदेश परिरोध किया जाए और वो किसी की क्या नहीं ले सकता, हेल्प नहीं ले सकता, तो क्या होगा, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध होगा वहां पर। नेक्स्ट है इंडियन पिनल कोड 1860 की किस धारा के अंतर्गत प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के उपयोग में अभियुक्त की मृत्यु कारित की जा सकती है। तो मैंने देखे 7 बातें आपको पहले ही बता दी कि ऐसा हमला हो मृत्यु हो सकती हो, ऐसा हमला हो, है ना, कौन सा 7 बातें, हमला मृत्यु हो सकती हो, गंभीर उपत्ति हो सकती हो, और 5 और है उन्हें आप देख लीजिएगा। तो कहां पर है, सेक्शन 60 में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आत्म प्रतिरक्षा करने का अधिकार मृत्यु करने तक किस परिस्थिति में विस्तारित नहीं होता है। तो यही पूछ रहा है जो 7 कंडीशन बताइए, उसके अलावा जो भी कंडीशन होगी वहां पर क्या है, वो मृत्यु कारित नहीं कर सकता, है ना। तो क्या हो सकता है कि जब हमला रेप के आशय से किया गया हो तो भाई मृत्यु कारित कर सकता है 100 में, है ना, अपहरण करने के आशय से किया गया हो या अपहरण के आशय से क्या हो, तो इन तीनों कंडीशन में क्या कर सकता है, मृत्यु कारित कर सकता है। लेकिन जब हमला केवल चोट पहुंचाने के आशय से किया गया हो तो वहां पर मृत्यु कारित करने तक विस्तारित नहीं होता है। तो हमारा आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन पिनल कोड की कौन सी धारा में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में मृत्यु कारित करने तक के विस्तार का प्रावधान किया गया है। तो सेक्शन 100 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का नहीं होता है। आंसर हमारा डी, जब सदोष अवरोध करने के आशय से किया गया हमला हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर की आत्मरक्षा का अधिकार स्वेच्छापूर्वक मृत्यु कारित करने का अधिकार प्रदान करता है यदि घटित अपराध जब क्या होगा, जब मृत्यु कारित की जाएगी ऐसी युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न हो गई हो, है ना। कह रहा है जब साधारण उपपत्ति कारित की जाएगी ऐसी युक्तियुक्त आशंका प्रतीत हो गई हो। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ए कि जब ये क्या आशंका प्रतीत हो गई हो कि भाई
क्या होगा कि मृत्यु कारित की जाएगी। आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, एक पुलिस अधिकारी अभियुक्त को गिरफ्तार करता है एवं न्यायालय के जमानत आदेश के बावजूद भी उसे अभिरक्षा में रखता है। तो पुलिस अधिकारी ने कौन सा अपराध किया है? तो भाई देखिए, उसने कौन सा अपराध किया है, वो उसे कि वो कहीं नहीं जा सकता है ना, लॉकअप के बाहर नहीं जा सकता। तो उसने कौन सा अपराध किया है? उसने अपराध किया है सदोष परिरोध का, दोषपूर्ण परिरोध का। सही उत्तर बताइए। शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रारंभ होता है, कब प्रारंभ हो जाता है? जब शरीर पर खतरे की युक्त आशंका उत्पन्न हो जाती है। आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसके लिए समाज के प्रत्येक गलत कार्य के विरुद्ध रक्षक प्रहरी उपलब्ध कराना असंभव है। ये कहा गया है शमसूल हुदा ने। कहा क्या, किसने कहा है? शमसूल हुदा ने ये बात कही है। नेक्स्ट है, क्या अपने मकान में रात्रि में घुसता है जिसमें वह घुसने का विधिता अधिकारी है। कै सद्भावना पूर्वक कै को गृह भेदक समझकर कै पर आक्रमण करता है। कै अपनी प्रतिरक्षा में कै पर आक्रमण करता है और उपपत्ति कारित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर कै को कै के विरुद्ध शरीर की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है, यद्यपि कि कै ने तथ्य की भूल के अंतर्गत कार्य किया है और इस प्रकार कोई अपराध उसने नहीं किया है। नेक्स्ट है, ए पागलपन के प्रभाव में बै की हत्या करने का प्रयास करता है। अपने को बचाने के उद्देश्य से बै ए की घोर उपपत्ति कारित करता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही विधि की स्थिति दर्शित करता है? तो यहाँ पर क्या है, बै को स्वयं की प्रतिरक्षा का अधिकार मिलेगा, जो उस समय तब मिलता यदि ए पागल नहीं होता। सेक्शन 98 में बताया गया है कि भाई चाहे पागल के विरुद्ध भी क्या प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार असुचित व्यक्ति या मत व्यक्ति या उस व्यक्ति के विरुद्ध भी उपलब्ध होता है जो अपनी कमाइयों के कारण अपराध का दायी नहीं माना जा सकता। यह भारतीय दंड संहिता की धारा में कहा गया है। तो ये कहा गया है सेक्शन 98 में। नेक्स्ट है, क्या एक कैम उसके 4 भाई अपने आधिपत्य के किंतु विवादग्रस्त एक खेत में हल चला रहे थे। क्या और उसके 4 साथी जो हथियारबंद थे खेत पर आकर झगड़ा करने लगे, है ना। क्या वह उसके भाइयों को बाहर निकालना चाहा। क्या और उसके भाइयों ने प्रतिरोध किया और इस घटना में कै ने कै के सिर में कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि कै की मृत्यु हो गई। यहाँ पर क्या स्थिति सही होगी? तो यहाँ पर भी भाई कै और उसके भाइयों ने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि वो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में उन्होंने ये एक्ट किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अपराध के विरुद्ध संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जानबूझकर मृत्यु कारित किए जाने तक विस्तारित होता है? तो कब होता है? जबकि लूट की जाती है। ओके, आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट है, किस अपराध के विरुद्ध संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होता? तो कहां पर उपलब्ध नहीं होता है? आपराधिक न्यास भंग में। आंसर हमारा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मामले में संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित नहीं होता? तो किस में नहीं होता भाई? अगर क्या किया जा रहा है, घर में केवल गृह अतिचार किया जा रहा है। बी आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अपराध समूह में से कौन सा समूह ऐसा है जिसके विरुद्ध संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग किया जा सकता है? तो कौन सा है भाई? लूट है यहाँ पे, है ना, लूट है। और क्या है? रिष्टि होगी। रिष्टि कौन सी होती है? जिसमें कि अग्नि द्वारा रिष्टि है, या फिर ऐसी रिष्टि है जिसमें मृत्यु या घोरोपति की आशंका कारित हो जाए, है ना, या फिर चोरी है या आपराधिक अत्याचार है। तो यहाँ पर होगा आंसर हमारा डी। नेक्स्ट है, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का तब होता है जब निम्नलिखित अपराध की आशंका होती है डकैती की, क्योंकि डकैती क्या है? लूट का उग्र रूप है। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार क्रियान्वयन में मृत्यु कारित नहीं की जा सकती। कहाँ पर नहीं की जा सकती? निवास है तो निर्मित भवन में अग्नि द्वारा दृष्टि में भी की जा सकती है, रात्रि गृह भेदन में भी की जा सकती है, लूट में भी की जा सकती है ना। लेकिन अगर केवल चोरी की जा रही है तो वहां पर नहीं की जा सकती। तो हमारा आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा में मृत्यु कारित किस धारा के अंतर्गत की जा सकती है? तो कब की जा सकती है? सेक्शन 103 में। नेक्स्ट है, किसी भी दशा में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उतनी अफानी से अधिक पानी करने तक नहीं होता जितनी प्रतिरक्षा से करनी आवश्यक है। किस धारा में ये बात कही गई है? तो कहां पर किया गया है? सेक्शन 99 में कहा गया है। लास्ट क्वेश्चन है, संपत्ति की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक नहीं होता।
कब नहीं होता है मृत्यु कार्य करने तक, जबकि केवल गृह अतिचार किया जा रहा हो। तो हमारा आंसर होगा सी। थैंक यू सो मच।